नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो सरकार ने कैबिनेट में बैठक में जो फैसला लिया है एनपीएस या यूपीएस पेंशन योजना लागू करने का। तो हम बात करते हैं कि किन किन राज्यों ने उसको लागू किया और क्या क्या इसका फ़ायदा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने का फैसला लिया है। सरकार ने राज्यों को इस मॉडल को लागू करने की छूट दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को यूपीएस के दायरे में लाने का फैसला लिया है और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्द ही राज्य में यूपीएस लागू करने की तैयारी कर रही है। और इसके साथ ही साथ 2002 के तहत 2022 में राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी इसको लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो आज हम बात करते हैं कि किस किस ने इसको लागू किया और कौन सी सरकार इसको लागू करने से सहमत नहीं है। इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे, तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, अंत तक बने रहें। तो योगी सरकार केंद्र के आदेश का इंतजार कर रही है। इसके अध्ययन के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी यूपीएस लागू कर दिया जाएगा। बताया गया है कि सरकार इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी। हालांकि सरकार इस बात का भी आकलन करेगी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने से राज्य पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसके आधार पर वित्त विभाग रिपोर्ट तैयार करेगा और सरकार से अनुमति लेगा। अब हम बात करें कि प्रदेश में 17 लाख कर्मचारी, यानी कि बता दें कि यूपी में 2005 के बाद शासकीय नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में रखा गया है और एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में 17 लाख के करीब राज्य कर्मचारी हैं। यदि प्रदेश सरकार यूपीएस लागू करती है तो इन सभी कर्मचारियों का फायदा होगा। और इनको किस क्षेत्र में फायदा होगा, क्या फायदा होगा, इसी को लेकर हम बात करें कि महाराष्ट्र सरकार लागू कर चुकी है यूपीएस, यानी कि गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से पहले महाराष्ट्र सरकार राज्य में यूपीएस लागू करने का फैसला ले चुकी है और रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी मिल गई है। तो अब हम बात करें कि इसको या लागू करने से क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी कोई कर्मचारी 25 साल काम करता है तो अंतिम 12 माह के मूल वेतन की औसत राशि का 50% उसे पेंशन के तौर पर दिया जाएगा और कर्मचारी की मौत होने पर आश्रित पति या पत्नी को 60% राशि पारिवारिक पेंशन का प्रावधान दिया गया है। यानी कि मान लीजिए कि कोई कर्मचारी नौकरी कर रहा है, उसकी शुरू में पेंशन चाहे जो भी रही हो, लास्ट में जब वो रिटायर्ड होता है तब मान लीजिए अगर उसकी 1 लाख रुपए सैलरी होती है तो उसको रिटायरमेंट के बाद में 50,000 रुपये पेंशन के बतौर मिलेंगे। और अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को 60%, यानी कि अगर उसकी 1 लाख रुपये इनकम है तो 60,000 रुपये उसके परिवार को पीछे से दिए जाएंगे। अब हम बात करें कि यूपीएस लगभग ओल्ड पेंशन स्कीम की तर्ज पर ही लाई गई है। हालांकि इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि कर्मचारियों को एनपीएस की तरह इसमें 10% योगदान देना होगा और यूपीएस में मिलने वाली पेंशन राशि को महंगाई दर के साथ जोड़ा गया है। यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे पेंशन की राशि भी आपकी बढ़ती जाएगी और पे आउट भी लगता जाएगा। तो इसी तरीके की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।